साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। तो श्रद्धावान उपासक उपासिका, आज हम लोग यहाँ धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज इस भारत भूमि में, इस देश में दीर्घकाल से चलते आ रही पूर्व की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को परिवर्तित कराने वाला, सभी लोगों को समानता का हक दिलाने के लिए तथा इसमें जीवन में लोग उन्नति कर पाए, अपने विचारों से जीवन जी पाए, इसके लिए एक संविधान की निर्मित की गई थी, जिसे आज इस देश में दिया गया था, लोग यानी सभा में स्वीकार किया गया था। तो यदि हम इस व्यवस्था को देखें तो कैसे हम भगवान के समय की व्यवस्था के साथ साथ इसका चिंतन कर पाए, इसके लिए एक बड़ा सुंदर सूत्र है। उस सूत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। आज जो व्यवस्था चल रही है, जो संविधान है, यदि इसकी मूलिक बातचीत जो है, यानी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना या फिर उद्देशिका जिसे कहते हैं, ये उद्देशिका प्रिएम्बल, यह लोगों को सुनने को ना मिले, इसका अर्थ हमारे बच्चों को, व्यक्तियों को विगत ना हो, पता ना चले, तो वो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए, अपने जीवन के लिए सही दिशा में कार्य नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्कूल में जो संविधान के बारे में सिखाया जाता है आजकल, इस समय भी कैरिकुलम में है, वो साथ साथ में हमने अपनी विचारधारा के अनुसार कि कैसे ये बहुतों के हित कल्याण के लिए आ सके, इस दिशा में चिंतन मनन के लिए कुछ कक्षाएं लगानी चाहिए, है ना। तब जाकर यह हमारे लिए दीर्घकाल तक हित सुख के लिए होगा। तो इसी इसी यह जो बात है जो कह रहे हैं, ये भगवान ने 2500 वर्ष पहले लिच्छवी जनपद को बताई थी। तो उस लिच्छवियों के अपरिहार्य धर्म भगवान ने जो उपदेशित किए थे, आज इन अपरिहार्य धर्मों के ऊपर थोड़ी सी कोशिश करेंगे चर्चा करने की, ठीक है। भगवान बुद्ध जी ने उनके 7 अपरिहार्य धर्म लगभग बताए हैं। हम देखते हैं, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये चर्चा जो है आनंद बंती जी और भगवान के बीच की है। तो भगवान आनंद बंती जी को पूछते हैं कि किंचित किंतित आनंद सुतंग, क्या आनंद तुम्हें ये सुनने में मिलता है? वज्जिंग अभिन्नंग सन्निपतिता सन्निपात बहुलाति। ये जो वज्जीगण है ना, तो ये वज्जी वज्जी जनपद जो के लोग जो है, ये वज्जी लोग क्या इकट्ठा होते हैं, समय समय पर एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर विचार विमर्श के बारे में जो है ना, तो क्या ये इकट्ठा इकट्ठा होते हैं? तो आनंद भंते जी उत्तर देते कि हाँ बनते, सुतंग में तंग बनते जी भगवान, हमें सुनने को मिलता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, याव कीवंच आनंद वज्जी अभिन्नंग सन्निपाता सन्निपात बहुला भविष्यन्ति। जब तक ये वज्जी गण, जब तक ये वज्जी लोग इस तरह से इकट्ठा आते रहेंगे, एकत्रित होते रहेंगे बहुलता से, ऐसा नहीं कि 4 लोग इकट्ठा होंगे, नहीं, विशाल प्रमाण में सभी सभाओं के अनुसार, जब जब उनका निमंत्रण हो, जब जब यह कोई कार्य हो, तो उसके लिए जब जब ये इकट्ठा होते रहेंगे, भगवान कहते हैं बुद्धि एव आनंद वज्जीनंग पाटिकंखा,
तब तक इन वज्जियों की उन्नति होगी, वृद्धि होगी। इनकी तब तक वृद्धि ही होगी। नो परिहानि, इनकी हानि नहीं होगी, इनकी हानि नहीं होगी। तो आज हम यहाँ लगभग 115 लोग जुड़े हुए हैं अब तक। चिंतन करके देखो कि हम हमारे सामाजिक विषयों पर क्या इस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं आज? नहीं हो पा रहे। यदि हो जाए तो हमारे चर्चा का विषय क्या होता है? अरे वो व्यक्ति वैसा है, अरे वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है। हमने कैसे हमारे जीवन में कैसे इकट्ठा होना चाहिए, हमने भगवान की वाणी से सीखना चाहिए। यदि हम इकट्ठा होते हैं तो ये अपरिहार्य धर्म बन जाता है। दूसरा धर्म है, भगवान कहते हैं आनंद को, किंचित आनंद सुतंग, क्या आनंद तुम्हें अब भी सुनने में मिलता है? वज्जी समग्गा सन्निपतंती समग्गा उत्थिहंती समग्गा वज्जी करनीयानि करुंदीति। भगवान पूछते हैं कि जो ये वज्जी लोग हैं, ये इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर समग्गा यानी अपनी समग्गी जो है, यानी उनको क्या कहते, भाईचारा जो कह ले, या फिर उनकी एकता जो है, क्या ये एकता जुड़ी रहने के लिए समग्गा उठ्यंती, एकत्रित होकर इकट्ठा रहते हुए अपनी वृद्धि के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने वज्जियों की जो नियम है, क्या इन धर्मों को वो कर रहे हैं? हम्म, ये जो है समग्गा सन्नी पतंती, इकट्ठा, एकत्रित होना जो है, केवल सन्निपाता नहीं यानी इकट्ठा हो गए, नहीं, समग्गी से, भेदभाव छोड़कर, ऊंच नीच छोड़कर, ये गरीब अमीर इनका भाव छोड़कर, अपने पद प्रतिष्ठा, अरे मैं तो ये हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं इस तरह का नहीं। उसके बाद भी कि सब लोग इकट्ठा आ जाए, इकट्ठा आ जाए, और उस इकट्ठा आकर वो चिंतन करे कि कैसे हम हमारा कैसे हम हमारी क्या बोलते हैं उसको, यूनिटी जो कह सकते हैं, तो यूनिटी को कैसे बनाए रखे, इसके लिए चर्चा करते हैं। क्या क्या ये यूनिटी में ये काम कर रहे हैं क्या? इसका ये क्या तुम्हें सुनने को मिलता है? वज्जीकरणीय धर्मों को कर रहे हैं क्या? तो आनंदमती जी कहते हैं, सुतंग मेतंग भंते, भंते जी, ये हमें सुनने को मिलता है। भगवान को उत्तर देते हैं आनंद जी, हाँ भंते, सुनने को मिल रहा है। वज्जी समग्गा सन्निपतंती समग्गा उठ्ठयंती, इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा उठते हैं, एकात्मता के साथ अपनी क्या बोल उनकी जो यूनिटी है उसे बनाए रखने के लिए जो उठते हैं इस तरह से। समग्गा वज्जीकरण यानी वज्जियों के जो करणीय कार्य हैं, इनको वो इकट्ठा होकर कर रहे हैं करके ये सुनने को मिलता है। भगवान कहते हैं आनंद, जब तक ये लोग इस तरह से कार्य करते रहेंगे तब तक बुद्धि एव, तब तक इनकी वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। आनंद वज्जीनं पाटिकांखा, वज्जियों का यही हम अपेक्षा कर सकते हैं, इसी को देख सकते हैं, नु परिहानि, तब तक उनकी हानि नहीं होगी, विनाश नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। फिर भगवान कहते हैं किंचित आनंद सुतंग, क्या आनंद तुम्हें ये सुनने को मिलता है? वज्जी अपඤ्यतंग न पඤ्यापेति, यानी जो अभी प्रज्ञप्त नहीं किया गया है, जो नियम नहीं बने हैं, उनको बनाने की कोशिश नहीं करते। पඤ्यतंग न समुच्छिन्दन्ति, जो नियम बने हुए हैं उनको तोड़ ताड़ कर चले जाना, जो कहते हैं ना, हम इसको, हमको ये नियम मान्य नहीं, इस तरह के नियमों को तोड़ तो नहीं रहे हैं। यथा पඤ्यते पौराणे वज्जिदम में समादाय वर्तन्ति, जो आदि काल से अपने पौराणिक वज्जियों के धर्म चले आ रहे हैं, यानी राज्य नियम के अनुसार जो चलते आ रहे हैं, उन नियमों को ये लोग अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं कि नहीं, इसका बात। जैसे अ, अभी जो सम्मान गौरव है अपने गुरुजनों के प्रति हो जाए, माता पिता के प्रति हो जाए, ये नियम धर्म है कि घर में आने वाले व्यक्ति को पैर धोने के लिए पानी दिया जाता था, ये पुराना धर्म है ना हमारे। आए हुए आतिथ्य गौरव दिखाया जाता। एक समय था जिनके भी घर में आ जाए, बगैर पानी के, बगैर खाने के कोई नहीं जा पाता था, है ना।
ये पुराण धर्म है, ये प्रज्ञप्त धर्म है समाज के। ये जो है कि उस तरह के नियमों का पालन तो हो रहा है कि नहीं? पुराने नियम तोड़ कर तो नहीं छोड़ रहे, तोड़ तो नहीं रहे हैं। क्या तुमको आनंद ऐसा सुनने में मिल रहा है कि ये वज्जी लोग अपने नियमों को तोड़ रहे हैं? भगवान कहते हैं सुतंग में तन बनते, कि ये वज्जी लोग, हाँ बनते जी, मुझे सुनने में आया कि ये वज्जी लोग जो नियम बने हैं इनको तोड़ नहीं रहे हैं, इन नियमों के अनुसार जीवन जी रहे। पहला धर्म क्या था? इकट्ठा हो रहे हैं। दूसरा धर्म समग्गी, इनका जो एकत्रित इकट्ठा हो जाना है, इनकी यूनिटी जो है, इसके बारे में इसके लिए साथ में चल रहे हैं। उठना है इकट्ठा, बैठना है इकट्ठा, चर्चाएं जो है समाज की उन्नति की जो चर्चाएं वज्जी करनी आनी, तो एकात्मता बनी रहने के लिए, अखंडता, इनकी एकात्मता अखंडता बनी रहने के लिए ये चिंतन मनन के विषय में कर रहे हैं कि नहीं? तो आनंद मंदिर जी कह रहे हैं, तीसरा है ये जो अपने नियम जो बने हुए हैं, धर्म के नियम हो जाए, वज्जी जनपद के नियम जो हो जाए, इन नियमों का पालन तो कर रहे हैं कि नहीं? तो भगवान आनंद मंदिर जी कहते हैं हाँ बनते ये कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जब तक ये लोग इसका पालन करते रहेंगे तब तक इन वज्जियों की बुद्धि एवं आनंद पाटिकांक्षा, कि वज्जियों की तब तक केवल हम लोग उन्नति ही देख सकते हैं, नो परिहानि, उनकी हानि नहीं होगी। फिर भगवान कहते हैं आनंद, क्या तुम्हें सुनने में मिलता है कि ये वज्जीगण वज्जीनं मज्जि महल्लका ते सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजयन्ति तेषां च सोतब्बं मन्यन्ति इति। क्या आनंद तुम्हें ये सुनने को मिल रहा है कि ये जो वज्जी लोग हैं, ये वज्जी लोग अपने वयोवृद्ध, अपने बड़े बूढ़ों को सक्करोंती सत्कार करते हैं, गरु करोंती गौरव करते हैं, मानेंती उनको मानते हैं, पूजेंती उनकी पूजा करते हैं। क्या इस तरह से उनके अपने उनके बड़े बूढ़ों का उनका उन बड़े बूढ़ों के बारे में क्या उस तरह से चिंतन कर रहे हैं? तो और तेषां च सोतबं मन्यन्ति थी, क्या उन बड़ों की बात को सुन रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं? अब देखिए, जब भी आज होता है थोड़ी छोटी बड़ी चीजों में ये होता है, शादी ब्याह में अच्छा बड़े बूढ़ों से पूछ लो। आजकल वो भी छोड़ दिया है, कोई जरूरत नहीं उसकी पूछने की, है ना? समाज में अच्छा कैसे था उस समय का, कैसे तुम लोग जीवन जिए, है ना, इस बारे में कि नहीं हमारे समय की स्थिति ये थी, अपने इतिहास को शुरुआत में ऐसे ही तो लेकर आए थे। आज वर्तमान में कोई भी बता नहीं रहा बच्चों को कि देखो ये यहां से हम उठकर खड़े हुए हैं, तुम जिसे देख रहे हो यह अभी की स्थिति है, परंतु इस अभी की स्थिति जो है, ये इस स्थिति से यहां तक आए हैं इन इन अधिकारों के कारण, इन इन नियमों के कारण। तो तुम्हें सतर्क होना पड़ेगा, यदि इनको छोड़ दो तो तुम पुनः हमारे इस पुरान स्थिति में आकर गिर सकते हो, चाहे ये कितनी भी उन्नति हो। तो ये जो मानसिक गुलामी का भाव है, तो ये इतिहास को जाने बगैर पता नहीं चलेगा। तो क्या भगवान कहते हैं कि क्या वज्जीगण अपने बड़े बूढ़ों का, उनके वयोवृद्ध लोगों का गौरव करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूछते हैं, क्या उनकी बातों को सुनते हैं? तो आनंद बंती जी कहते हैं बंते, मुझे सुनने में आया है कि वो इस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, अपने बड़े बूढ़ों के प्रति, अपने वयोवृद्ध व्यक्तियों के प्रति इस तरह से गौरव सम्मान दिखा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जब तक ये वज्जीगण इस तरह से यह बात मानेंगे, सुनेंगे, करेंगे अपने बड़े बूढ़ों की, तब तक इनकी वृद्धि होगी, इनकी हानि नहीं होगी। सुंदर धर्म है ना ये? सुंदर धर्म है, सुंदर धर्म है। यदि एक छोटा सा एक बस्ती के लोग भी, एक एक छोटी सी बस्ती के एक कुनबे के लोग भी इकट्ठा हो जाएं, इन 7 अपरिहार्य धर्मों का यदि चिंतन कर ले कि हम भगवान की इस वाणी को करते हैं, 5 साल फल नहीं देगा, और 5 साल के बाद उस समाज को तोड़ने वाला कोई नहीं हो सकता। यह है। फिर भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं, क्या आनंद तुमको अब भी सुनने में आता है कि वज्जी यहाँ था
कुलित्यो कुमारी कुमारियो तान ओक्कस पसह्य वासन्ति। ये जो अपनी स्त्रियां हैं, कुल कुमारियां हैं, क्या इन कुमारियों के प्रति उनका देखने का भाव, उनका रहने का भाव, उनकी देखभाल जो है, क्या यह सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं? क्या उनकी देखभाल सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं? इस बारे में देखो कितना सुंदर। उस समय की बात है, उस समय की बात है जहां शास्त्रों अनुसार उस समय यदि होता, उस समय यदि थी, तो स्त्रियां केवल लेन देन की वस्तुएं थी। भगवान ने ये उपदेश वज्जियों को दिया कि स्त्रियों के प्रति जो भाव रखना चाहिए, उन्हें समाज में जो भी उस समय की स्थिति थी, उनकी सही तरह से देखभाल हो रही, उनके अधिकारों से लेकर उनकी सारी चीजों को ये देखने हैं ना, तो कुल की कुमारियों के प्रति बुरी नजर ना हो किसी की, किसी तरह का गैर बर्तन ना होना चाहिए, किसी भी तरह से स्त्रियों की हानि नहीं होनी चाहिए। इस तरह का चिंतन मनन, उनकी देखभाल जो है ना, पश्यन् वासन्ति, उनको सही तरह से देखकर उनकी व्यवस्था जो करनी है, क्या ये बराबर कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं उनकी हानि नहीं होगी, उनकी वृद्धि ही होगी। नो परिहानि, उनकी परिहानि नहीं होगी। देखो, ये बात है। आज आज स्त्रियों का गौरव, स्त्रियों के लिए संविधान से लेकर सारी छूट दे दी है कि ठीक है, स्त्रियां समान अधिकार रखती हैं। परंतु आज युवकों की दृष्टि से स्त्रियां पहले की अपेक्षा मुझे लगता है और भी निकृष्ट दृष्टि से सोचने की वस्तु हो गई है। तुमको दिखाई देता है? हाँ। चाहे स्त्रियां अपने अधिकारों की बात करे, चाहे उनके कितनी स्वतंत्रता मिल जाए, चाहे सारी तरह से बातचीत हो, परंतु फिर भी विचार विमर्श से, विचार करने वाले से, युवकों की दृष्टि से देखे तो स्त्रियों का वो भाव बड़ा भिन्न हो गया है ना? अनेकों युवक केवल भोग्य वस्तुओं के हिसाब से सोचते हैं, सोशल मीडिया से लेकर सारी चीजों में। हाँ, ये तो दिखावे के लिए, ये तो सारी इस तरह से जो बात चल रही है, इसमें कहाँ स्त्री का गौरव हो रहा है, उसको देखना चाहिए। स्त्रियों की गलती नहीं, पुरुषों के बारे में वज्जियों के लिए वो बताया है कि पुरुष में स्त्रियों को देखने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, उनकी देखभाल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसका चिंतन मनन बड़े बूढ़ों से लेकर सारी चीजों में होना चाहिए करके जो भगवान ने कहे। ये जो धर्म है, भगवान कहते जब तक इस धर्म का पालन हो रहा है, तब तक वज्जियों की वृद्धि होगी, उनकी हानि नहीं होगी। फिर भगवान कहते हैं आगे बोला कि आनंद, क्या तुमको सुनने में मिल रहा है कि वज्जी यानि तानि वज्जीनं वज्जी चेतियानि अभ्यंतराणि चेव बाहिरानि च तानि सक्करोन्ति गरुकरोन्ति मानेन्ति पूजयन्ति तेषां च दीन्नपुब्बं खतपुब्बं धम्मिकं बलिं नो परिहापेन्ति इति। क्या कहते हैं भगवान? क्या आनंद, तुम्हें ये सुनने में आ रहा है कि ये वज्जीगण अपने जो चैत्य बने हुए हैं, वज्जियों के जो पूजनीय स्थान बने हुए हैं, तो भीतर के हो या बाहर के हो, अभ्यंतर के हो या बाहर के हो, क्या इनके प्रति उनका सत्कार, गौरव, सम्मान, पूजा आदि ये सब तो ठीक से चल रहा है? वहां जो दान देने योग्य जो वस्तु है, देने वाली जो चीज है, दिन नपुब्बंग कतपुब्बंग, वहां जो दान देना है वो सही से दे रहे हैं? वहां जो करणीय कार्य है वो क्या सही से कर रहे हैं? धर्म से त्याग की जो बात बताई गई है, क्या वो धर्म से त्याग वहां कर रहे हैं? क्या तुमको ये सुनने में मिलता है कि ये कर रहे करके? आनंद मंदिर जी कहते हैं कि हाँ भगवान, ये हमको, ये मुझे सुनने में मिल रहा है कि ये लोग इस तरह से अपने गौरवनीय पूजनीय स्थानों की देखभाल कर रहे, व्यवस्था कर रहे हैं। अब देखो, ये अभ्यंतरानी बाहिरानी चेव क्या है? वज्जी चेती, वज्जियों के चैत्य। आप अपने बस्ती के बाहर निकल आओ, बुद्ध विहारों में झाड़ू नहीं लगता, सफेदी नहीं होती, ये बाहिर चैत्य है ना, है ना? कहाँ हो रहा है? बोधि वृक्ष है,
कैसी स्थिति में है? कूड़ा डालने वाले लोग हैं। वरना हमें बोलते हैं ना कि तथागत की धम्मक आया है। हम्म। यस्स मूले निसिन्नो सब्बारि विजयं का करके जो बोलते हैं उस महाबोधि को, ये बोधि वृक्ष, ये क्या है? ये चैत्य है, वज्जी चैत्य। चैत्य पहले क्या थे? यही चैत्य है। इन चैत्यों के प्रति दिन पूर्वक दान देकर जो करणीय कार्य है, क्या वो कर रहे हैं? कतपु करणीय कार्य जो है कि झाड़ू ले लिए, साफ सफाई कर दिए, क्या वो कर रहे हैं? नहीं। 14 अप्रैल से पहले लोग थोड़ा सा, हाँ आ जाओ साफ सफाई कर लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा से पहले, हाँ चलो थोड़ा सा सफेदी कर लेते हैं। बाकी ये अध्यक्ष का उस व्यक्ति से झगड़ा चल रहा है, वो व्यक्ति मेरे विहार में नहीं आएगा। उस महिला का उससे झगड़ा चल रहा है, ये हमारे यहाँ नहीं आएगी। हम ये कमेटी ठीक नहीं, हम दूसरी कमेटी बनाएंगे। दो कमेटी आपस में झगड़ा करेगी और ताला लगा के रख देगी। यही हो रहा है। ये जो भगवान कहते हैं अपरिहानीय धर्म, कि जिससे हानि न हो, आज यदि हम देखें तो क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उससे उल्टा चल रहे हैं। बिल्कुल उससे उल्टा चल रहे हैं। भगवान कहते हैं फिर कि क्या आनंद तुमको सुनने में मिल रहा है कि वज्जीनं अरहंतेषु धम्मिका रक्षा, रक्षा वर्ण गुत्तिं सुसंविहिता किंत्या अनागता च अरहंतो विजिता विजितं आगच्छेयुं आगता च अरहंतो विजिते फासु विहरेयुं ते। भगवान कहते हैं कि आनंद, क्या तुमको ये सुनने में मिल रहा है कि ये वज्जी लोग उनके यहाँ आने वाले अरहंतों के प्रति, जीवन मुक्त सन्यासी भिक्षुओं के प्रति, ये जो उनको धर्म से सुरक्षा देना है, रक्षा वर्ण गुत्ती, उनकी सुरक्षा के प्रति जो करणीय कार्य है, क्या वो सही तरह से कर रहे हैं? अनागत आने वाले जो भिक्षु हैं, अभी वर्तमान में जो है, अभी जो वर्तमान में जो आने और वर्तमान में जो है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तथा आने वाले व्यक्तियों के प्रति उनका जो भाव होना चाहिए, क्या उसकी सुरक्षा के लिए यह वज्जीगण काम कर रहे हैं कि नहीं, करके भगवान पूछते हैं। तो उनके सुखपूर्वक, उसमें कहा है अरंत विजिते फासु विहरे, ये सुखपूर्वक विहरण कर पा रहे, क्या उन भिक्षुओं को सुखपूर्वक रहने की व्यवस्था हो रही है कि नहीं? ये क्या है? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान की वाणी से आ रहा है। ऐसा नहीं कि बंते जी अपने मन से, कि देखो बंते जी हैं, खुद खुद सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, इसीलिए बंते जी बता रहे हैं कि भगवान ने ऐसा बताया। नहीं, अपरिहार्य धर्म सूत्र में आप लोग देख लीजिए, वह साकार को बताए गए हैं, अजात शत्रु के बारे में बताए गए हैं, महापरिनिब्बाण सूत्र में भी इस अपरिहार्य धर्म को बताया गया है। इस अपरिहार्य धर्म में कहते हैं जब तक भिक्षु अरहंतों के, भिक्षुओं के रहने की सुव्यवस्था अच्छी तरह से, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? समाज पर है। भंते जी अपना अपना देख ले, नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तब तक उनकी वृद्धि होगी, तब हानि नहीं होगी। ये भगवान कहते हैं, हमारी बात नहीं। इसीलिए जहां आपके आसपास जहां जहां भिक्षु हैं, उसकी जिम्मेदारी आप पर बनती है कि हाँ उनके देखने की, उनकी सुरक्षा की। तो दोनों तीनों चीजों से सुरक्षा, उनकी बाहर से आक्रमण होना, उनके ऊपर जो निंदा होनी है बाकी चीजों से, उससे सुरक्षा। दूसरी, उनके रहन सहन में खान पान की सुरक्षा से, उसकी सुरक्षा। और तीसरी है उनके गुण धर्मों की, उनके धर्म विनय की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी। ऐसा नहीं कि सुरक्षा, हाँ हम बाहर से आने वाले लोगों को, हम है ना लाठी लेकर खड़े हैं, हम बाहर का कोई बंदे जी को कुछ नहीं करेगा, हम ही बोल सकते हैं, हम ही मार सकते हैं भिक्षुओं को। उनके सील की सुरक्षा के लिए भी जो नियमित कार्य है वह हम अक्सर बताते हैं। भिक्षुओं के सील की सुरक्षा के लिए क्या है? भिक्षुनियों के सील के, अभी भिक्षुनियों का संघ बड़ा हो रहा है, उनके सील की सुरक्षा के लिए क्या है? यदि भिक्षुनी है तो पुरुष ने हाथ भर दूर रहना चाहिए, हाथ भर नजदीक बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यदि भिक्षुनियों के विहार में जा रहे हैं तो पुरुषों के लिए सख्त हिदायत है कि भिक्षुनियों के साथ दूर से बातचीत करेंगे,
गौरव के साथ, गौरव के साथ, माँ है मेरी, माता ही है, चाहे वो युवावस्था में भिक्षुनी क्यों ना हो, माँ है मेरी, ऐसी संज्ञा के साथ आंखें नीचे कर ही पुरुष ने बात करनी चाहिए। यदि भिक्षु के साथ कोई है तो वैसा ही व्यवहार स्त्री ने करना चाहिए। कोई भी स्त्री आकर भिक्षु से हाथ भर दूर रहे। क्यों? अभी वर्तमान में देखिए, राग इतना बढ़ रहा है, देखो ना, है ना। अभी जी किसी भी जवान लड़के को पूछ लो, तुम्हारे मन में पढ़ाई के लिए अधिक चिंतन जागता है या राग के लिए अधिक चिंतन जागता है, वो क्या कहेगा? बंते जी पढ़ने में मन लगता है, नहीं, कहेगा बंते जी लड़कियों का ख्याल अधिक आता है ना। स्कूल में दिख रहे हैं ये सब युवक बताते हैं, है कि नहीं? ये वो है कि वहां फोन पर रहते समय घर परिवार में देखते हुए बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं। भिक्षु लोग इनसे सबसे बाहर आ गए, बाहर आकर कोशिश कर रहे हैं कि ये राग उनमें न जागे। अधिक समीपता क्या हो सकता है? तो ये क्या, रखा धम्मी का रखा वर्ण गुत्ती, धर्म से उनकी जो सुरक्षा करनी चाहिए, क्या ये सुरक्षा प्रदान हो रही है? जो अभी है उनके लिए भी और जो आएंगे उनके लिए भी। ऐसे नहीं बता रहे भगवान, ऐसे ही नहीं बता रहे। वो है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, जब तक ये होती रहेगी तब तक यहां पर इनकी वृद्धि है, परिहानि नहीं है करके भगवान कहते हैं। फिर ये धर्म भगवान बुद्ध जी बताते हैं। 7, तो ये 7 अपरिहार्य धर्म इसमें भगवान ने बताए हैं। ठीक है। अब ये भगवान धर्म बताए हैं तो बहुत पहले वज्जी लोगों के जनपद में जब भगवान थे तब उपदेश दिया। अब ये जो है ना, डिवाइड एंड रूल, हम्म, भेदना और राज्य करना करके जो है, तो फूट डालना और राज्य करना, ये तो वत्साकार जो है अजात शत्रु के महामात्य थे। तो उनको बताया। तब जाकर इसने अपने राजा को बताया कि भगवान ने ऐसा ऐसा उपदेश इनको किया था, जब तक ये धर्म है तब तक हानि नहीं होगी। क्योंकि राजा चाहता था कि ये वज्जियों का जनपद अपने राज्य में आ जाए। वज्जियों का ये जनपद जो है मगध राज्य में जोड़ दिया जाए। पहले 16 गणराज्य थे ना, उसमें से मगध एक था, तो वज्जी जनपद भी एक था। तो इस वज्जियों को अपने राज्य में जोड़ ले। तो बिंबिसार राजा ने कोशिश की उनको, उन पर राज्य करने की, युद्ध किया, हार गए। दूसरी बार युद्ध किया, हार गए। अजातशत्रु ने युद्ध किया, हार गए। तो कुछ न कुछ तो कारण है। तब जाकर ये धर्म को पूछा उन्होंने। तो भगवान ने कहा कि हाँ, सुनने में तो इस तरह से है करके, भगवान तो हानि के लिए नहीं। तो इस धर्म को सुनकर उन्होंने कहा कि जब तक ये धर्म उनमें कायम है, मगध का राजा इन्हें कभी नहीं हरा सकता करके कहा। छोटा सा जनपद, छोटा सा जनपद, छोटा सा राज्य है वज्जियों का, मगध जैसी महासत्ता को हराने का सामर्थ्य रखता है, हराने का सामर्थ्य रखता है। आज वर्तमान में बात करें तो अमेरिका नहीं गया था क्या, कहां पर, वियतनाम पर आक्रमण के लिए, है ना? कभी नहीं जीत पाया ना। बाकी सारे देश जीत ले, वो नहीं जीत पाए। छोटा सा देश है पर नहीं जीत पाए, क्योंकि उनकी समग्रता, जो उनकी उनकी जो इकट्ठा, उनको जो उनकी लड़ने की तकनीक से लेकर ये सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। तो अजात शत्रु ने 2500 वर्ष पहले क्या किया? अच्छा, फिर अपने आदमी तैयार किए, इनको तो पराजित करना है, तो इनको कैसे तोड़े? तो एक एक आदमी को एक एक जगह भेजा। ये समग्र इकट्ठा होते, एकत्रित होते हैं। तो जिस दिन इकट्ठा होना है, मैं अलग तरह से कई निमंत्रण, कई कार्यक्रम रखूंगा। तो वहां आधे लोगों को बुलाऊंगा, आधे लोगों को इधर। तो इनका जो इकट्ठा आना है, तो किसी को पैसे देकर तू बड़ा पार्टी दे दो, और इनको बुलाओ, इनको मत बुलाओ। तो उसने किया, तो उसमें जो सामग्री है वो टूट गई। फिर इकट्ठा कर चिंतन मनन, तो फिर किसी दूत के द्वारा लोगों के बीच में से उसको बुलाकर, अच्छा तुमको ये बताना है, हाँ कैसे हो कैसे हो। परंतु दूसरा कोई आदमी पूछताछ कर रहा है, वहां जाकर पूछे, नहीं ऐसा कुछ नहीं पूछा उसने मुझे,
ऐसा, क्योंकि पूछा कुछ नहीं, केवल हालचाल पूछा, तो हालचाल पूछा है, इतना मात्र। पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा ना कि हालचाल पूछा है करके, नहीं, कोई ना कोई कुमंत्रण हो रहा है। तो उससे जो विश्वास था वो टूट गया, उससे विश्वास था तो टूट गया। फिर ये जो सारे एक एक धर्म जो है, कि अपने बड़े लोगों का सुनना जो है, ये टूट गया। अब बूढ़ों का कौन सुनेगा? उस समय उन्होंने ऐसा कार्य करवाए, ऐसा कार्य करवाया गया उनके साथ। और धीरे धीरे देखते देखते ये सारे ही धर्म, जो वज्जीगण इकट्ठा कर ये सारे धर्म के कार्य करते थे, ये सब के सब खत्म हो गए। राजा ने आक्रमण किया, और पूरा वज्जी जनपद, युद्ध के लिए कोई भी नहीं आया। छोटे से लोग पहले सब आ जाते थे, स्त्री पुरुष सब युद्ध में आ जाते थे, सारी तरह से सेवा करते थे कि अपना राज्य बना रहे। अब इनमें भेद हो गया, टूट गए, कुछ नहीं कर पाया, कोई नहीं लड़ने के लिए आया। क्या हुआ? हार गए। अपरिहार्य धर्म इसीलिए होते हैं कि यदि कोई उनका अभ्यास करे, उनको सीखे, तो उनकी कभी हानि नहीं होगी। आज वर्तमान में हमारे साथ जो हो रहा है, इसे सीखने की, जानने की आवश्यकता है। धर्म की हानि न हो इसके लिए, व्यक्तियों की, समाज की हानि न हो इसके लिए हमें इकट्ठा आने की आवश्यकता है। पर इकट्ठा आकर एक दूसरे के दोष नहीं, इस समाज को कैसे जोड़ा जाए, धर्म से कैसे जोड़ा जाए, इस तरह से चिंतन की आवश्यकता है। तो इस देश के लिए आज जैसे संविधान की आवश्यकता है ना, वैसे तो उसको जानना, सीखना, उसको अभ्यास करना, इन सभी चीजों की होना होना चाहिए। जब तक ये होगा तब तक हमारी उन्नति ही है। तो बुद्ध ने जो 2500 वर्ष पहले उपदेश दिया, उसको सीखो, समझो, जानो, और उनमें से एक एक चीजों का चिंतन मनन कैसे कर सकते हैं उसको देखो। यदि हम सही तरह से कर ले, तो हमारे लिए लाभ ही लाभ है, हमारे लिए लाभ ही लाभ है। तो इन धर्मों को ध्यान में रखो, ये 7 अपरिहार्य धर्म है। इन 7 अपरिहार्य धर्म का यदि अभ्यास करते चले, आज भी इन्हें कोई आरंभ से आरंभित करे, यानी अब तक नहीं था, परंतु क्यों ना हम इन धर्मों को अभी हम अपने जीवन में उतार देते हैं, इस तरह से कर ले, तो यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आज वर्तमान में जो उनकी समग्रता जो है, उनका जो इकट्ठा होना, उनकी जो यूनिटी है, उसको तोड़ पाए करके। तो इसी तरह से ये धर्म की सुरक्षा के लिए, ये धर्म की सुरक्षा के लिए भगवान ने ये धर्म बताए हैं। इनको अच्छी तरह से सीखो, जानो, तो हमें बड़ा लाभ होगा। तो आज यह अपरिहार्य धर्म सूत्र, राज अपरिहार्य धर्म सूत्र का उपदेश आप सभी को, हम सभी को 4 आर्य सत्य को बोध करने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सहायक हो जाए, उपकारी हो जाए। साधु, साधु, साधु।